Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. एक ऐसा पहाड़ जिसके पीछे हर कोई हाथ धोकर पड़ गया है, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़े राजनेता, मामूली ठेकेदार हो या देश के दिग्गज व्यापारी, सबकी नजर इस एक माउंटेन रेंज पर टिकी है। लेकिन आखिर इस अरावली के अंदर ऐसा क्या है? क्यों पूरा सिस्टम इसके पीछे पड़ा है? आज बात करेंगे अरावली रेंज की, जो न सिर्फ दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है, बल्कि उत्तर भारत की वो नेचुरल शील्ड है जो हमें रेगिस्तान बनने से रोकती है। अगर ये पहाड़ नहीं रहा तो अगले 10 से 15 सालों में नॉर्थ इंडिया रहने लायक नहीं बचेगा। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी एक दीवार है, हिमालय से भी पुरानी। जब हिमालय का कोई नामो निशान नहीं था, तब से है अरावली। जरा सोचिए, थार का रेगिस्तान दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि अरावली उसे रोकती है। ये एक नेचुरल दीवार है जो उड़ती हुई रेत को रोककर उसे उपजाऊ जमीन में बदलने से बचाती है। गर्मियों में जो गर्म हवाएं चलती हैं, अरावली उनसे टकराकर उनकी रफ्तार कम करती है। अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली का तापमान 50 से 55 डिग्री जाना तय है। रिसर्च कहती है कि अरावली के कारण ही दिल्ली एनसीआर का तापमान रहने लायक बना हुआ है। इसके बिना हम हीट चैम्बर में तब्दील हो जाएंगे। दिल्ली में पानी की किल्लत आप सभी जानते ही हैं। आधी दिल्ली टैंकरों के भरोसे है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए एक ह्यूज रिचार्ज जोन है। अरावली की चट्टानें ऐसी हैं कि बारिश का पानी सीधा जमीन के अंदर सोख लेती हैं, जिससे ग्राउंड वाटर बना रहता है। अब खेल देखिए, जब माइनिंग के लिए पहाड़ खोदे जाते हैं तो वो नेचुरल रिचार्ज सिस्टम खत्म हो जाता है। हरियाणा का गुरुग्राम और फरीदाबाद और पूरी दिल्ली आज डार्क जोन में है, यानी यहाँ जमीन के नीचे पानी खत्म होने की कगार पर है। माइनिंग माफिया सिर्फ पत्थर नहीं निकाल रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी का पीने का पानी भी बेच रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े घोटाले पर। 1990 से सुप्रीम कोर्ट इस पहाड़ को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 2024 से 2025 में एक ऐसा प्रपोजल आता है जो दिमाग घुमा देने वाला है। माफियाओं और उनके पीछे खड़े दिमागों ने एक परिभाषा दी, सिर्फ 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी ही अरावली मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं बताया गया कि अरावली की 90% पहाड़ियां 100 मीटर से नीची हैं, यानी इस एक नियम से 90% अरावली लीगल माइनिंग के लिए खुल गई है। पहाड़ की ऊंचाई सी लेवल से नहीं, बल्कि आसपास की जमीन से नापी जाती है। माफिया क्या करते हैं इसका? रात भर में ट्रकों से मलबा लाकर पहाड़ के नीचे भर देते हैं। इससे जमीन की सतह ऊपर हो जाती है और पहाड़ की रिलेटिव हाइट 100 मीटर से कम हो जाती है। कागज का पहाड़ खत्म और माइनिंग शुरू। अब आप पूछेंगे, सरकार क्या कर रही है? सच्चाई कड़वी है। राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों में सरकारों ने समय समय पर ऐसे कानून बदले जिससे माइनिंग आसान हो जाए। अरावली के अंदर लाइमस्टोन, बाजरी और कॉटेज जैसे बेशकीमती मिनरल्स हैं। सीमेंट कंपनियां और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ये सस्ते में चाहिए। गुरुग्राम और दिल्ली के पास की जमीन सोने जैसी महंगी है। फार्म हाउस और लग्जरी रिजॉर्ट्स बनाने के लिए अरावली का जंगल काटा जा रहा है। जो भी इसके खिलाफ बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है। अगर ये माइनिंग नहीं रुकी तो क्या होगा? अगले 10 साल में अरावली के सारे जंगल खत्म हो जाएंगे। तेंदुए और नीलगाय आपके रिहायशी इलाकों में आएंगे। धूल के ऐसे तूफान आएंगे कि उत्तराखंड की वादियों तक धूल जमा हो जाएगी। हिमालय के ग्लेशियर गर्मी से और तेजी से पिघलने लगेंगे। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। मीडिया इस पर बात नहीं करेगा क्योंकि उन्हें टीआरपी और सरकारी विज्ञापनों से मतलब है। आम आदमी को लगता है कि पहाड़ टूटने से उसे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ेगा जब आपके नल में पानी नहीं होगा और बाहर की हवा में जहर होगा। इस वीडियो को सिर्फ जानकारी की तरह मत देखिए, ये एक चेतावनी की तरह फैलाइए, क्योंकि अगर पहाड़ गिर गया तो हम सब दब जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है?
क्या विकास के नाम पर विनाश जायज है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले रिसर्च के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनी धरती का ख्याल रखिए।